नमस्कार सबको। आज हम सुनेंगे चंद्रदेव और उनकी 27 पत्नियों की विस्तृत कथा। विस्तार से सुनाता हूं। चंद्रदेव को वैदिक और पुराणिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माना गया है। उन्हें सोम, शशांक और इंद्रदेव भी कहा जाता है। चंद्रमा का संबंध शीतलता, औषधि, वनस्पति और मन से माना जाता है। कथा है कि प्रजापति दक्ष के 27 कन्याएं थीं। ये सभी कन्याएं वास्तव में नक्षत्रों का प्रतीक थीं। इनका नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती था। जब ये सभी कन्याएं विवाह योग्य हुईं, तो प्रजापति दक्ष ने उनका विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। इस प्रकार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हुईं। अब नियम यह था कि चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना था और सभी के पास बराबर समय बिताना था। परंतु समय बीतने के साथ चंद्रदेव का स्नेह विशेष रूप से एक पत्नी रोहिणी के प्रति अधिक बढ़ गया। वे हर समय रोहिणी के पास ही रहने लगे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इससे बाकी 26 पत्नियां बहुत दुखी हो गईं। वे बार बार अपने पति चंद्रदेव को समझाती कि उन्हें सबके साथ न्याय करना चाहिए, परंतु चंद्रदेव अपनी प्रिय रोहिणी से अलग नहीं होना चाहते थे। अंत में असहाय होकर सभी बहनों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। जब दक्ष ने यह सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि उनका तेज और ओज नष्ट हो जाएगा, उनका सौंदर्य क्षीण हो जाएगा और वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। यह शाप मिलते ही चंद्रदेव दुर्बल और क्षीण होने लगे। उनका प्रकाश मंद पड़ गया। संसार में अंधकार और संकट फैल गया, क्योंकि चंद्रमा के क्षीण होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। चंद्रदेव ने घबराकर विभिन्न देवताओं से सहायता मांगी। अंततः उन्हें उपाय सुझाया गया कि वे भगवान शिव की शरण लें। चंद्रदेव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी और दीर्घकाल तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने शिवजी से निवेदन किया कि वे उन्हें प्रजापति दक्ष के शाप से मुक्ति दिलाएं। शिवजी ने कहा, हे सोमदेव, प्रजापति का शाप अमोघ है, इसे पूर्णतः टाला नहीं जा सकता, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यह शाप आंशिक होगा। तुम पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगे, बल्कि समय समय पर क्षीण और फिर पूर्ण रूप से प्रकाशित होते रहोगे। इसी कारण तुम्हारा रूप घटता बढ़ता रहेगा। तब से चंद्रमा का क्षय और वृद्धि शुरू हुआ। अमावस्या के दिन वे पूर्णतः अदृश्य हो जाते हैं और पूर्णिमा को संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करते हैं। इस घटना की स्मृति में ही भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने